आर्टिकल नंबर 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोलचाल की भाषा में हम बजट कहते हैं, उसको जारी किया गया। उस बजट में हमारे राज्य बिहार के लिए 4 ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के कारण हम कह सकते हैं कि बिहार की तस्वीर इस साल बदल सकती है। तो क्या है वो योजनाएं? आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारी योजनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आखिर बिहार को मिला बजट में एक बड़ा तोहफा। इन 4 घोषणाओं से बदलेगी बिहार की किस्मत। तो क्या क्या वो घोषणाएं हैं, चलिए जानते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव। करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, क्या है खबर, तो आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार को मिला है बजट में एक बड़ा तोहफा, यानी कि इन 4 घोषणाओं में बदलेगी राज्य की किस्मत। आपको बताते चले कि बजट 2026 जो उसमें ट्रांसफॉर्मिंग बिहार का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण बिहार को एज अ लॉजिस्टिक हब बनाने के तरफ एक हमारा कदम है। लॉजिस्टिक हब कहने का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि बिहार में कोई भी जो निर्यात होता है, उस निर्यात को अगर हम लेकर के जाएं, या जैसे अगर हम समुद्र के किनारे नहीं, आप सबको पता है, तो उस पे जो है 5 से 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाता है और इस कारण से बहुत समस्या होती है, हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। इसके अलावा बिहार में जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादातर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो कि खराब होने वाला प्रोडक्ट है। अगर समय से उसका ठीक से रखरखाव ना हो तो समय से खराब हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो वैसा ही कुछ 4 मेजर अनाउंसमेंट जो है यहां पे किया गया है, जो कि बिहार में एक सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट स्टेप की तरफ बढ़ चला है। तो प्रमुख लॉजिस्टिक हब जो है, इसको बिहार जो है, इसमें से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिहार को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब जो है उसके तहत बनाना। पहला अगर हम बात करें तो पटना में बनेगा शिप रिपेयरिंग इकोसिस्टम, यानी कि शिप रिपेयर इकोसिस्टम जो है यह पटना में बनाने की बात कही जा रही है। जहां पे हम अगर बात करते हैं तो पटना और वाराणसी में एक समर्पित शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की है। तो वाराणसी के साथ साथ पटना में आपको बताते चलें कि नेशनल वाटरवे नंबर 1, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, उसके 2 इंपॉर्टेंट रिवराइन पोर्ट हैं, वाराणसी और पटना। और ऑब्वियस सी बात है, इसका उद्देश्य गंगा नदी पर चलने वाले जहाजों और कार्गो जो है, यानी कि कार्गो वेसल्स के लिए स्थानीय मैनेजमेंट की सुविधा जो है इसको उपलब्ध कराना। इससे जहाजों को मरम्मत के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्रीय व्यापार में तेजी आएगी। जनरली होता क्या है कि इस वाटरवे से हमारा ज्यादातर व्यापार होता है। जैसे मान के चलिए अगर हम बात करते हैं हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहां से चीजें जा रही है और यहां पे प्रयागराज है, पटना है। तो यहां से जब ये चीजें जा रही है तो इस जाने के क्रम में होता क्या है कि जो लॉजिस्टिक अगर हम लोग देखते हैं, या किसी भी प्रकार का हम अगर बात करते हैं कार्गो वेसल, इसके लिए स्थानीय जो है मेंटेनेंस की सुविधा जो है या जो है यहां पर उपलब्ध जो है कराना इसका काम है। इसको जहाज खराब हुआ तो जहाज कहीं और जाना ना पड़े और यहीं पर सारी चीजें हो जाए, इससे कॉस्टिंग वगैरह और समय जो है इसकी बचत होगी। दूसरी चीज है कि जल मार्गों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, यानी कि हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवे, क्योंकि आपको पता है चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है वाटरवे। और ऑब्वियस सी बात है, हम अगर बात करें तो अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गंगा, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन जो यहां पे मुख्य नदियां हैं बिहार की, इन नदियों को क्या किया जा रहा है, तो यहां पे वाटरवे को डेवलप किया जा रहा है कि बिहार के सुदूर जिलों से भी सामान जो है गंगा नदी तक पहुंचे। गंगा नदी जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, वहां से फिर ये समुद्र तक जाकर के व्यापार हो। इसके अलावा स्थानीय युवाओं के लिए विशेष स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करने की बात की जाएगी, ताकि वो इस क्षेत्र में जो है रोजगार को पा सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की भी बात कही जा रही है, जिसके तहत इस बार के बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से वाराणसी और सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो है बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी फास्ट होगी और बहुत ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा यह कॉरिडोर जो है पटना समेत बिहार के कई प्रमुख जिलों से होकर के गुजरेगा, जिसमें यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और निवेश की नई संभावनाएं जो है इस एरिया में खुलेगी, इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर आएगा। इसके अलावा
जेंडर बजट के तहत जो कि महिलाओं के लिए है, उसके तहत महिलाओं की इसके लिए सुरक्षित आवास भी कहा गया, यानी कि इसमें कहा गया है कि बिहार के हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है ताकि महिला वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। और यह पहल जो है कामकाजी महिला यानी कि जो वर्किंग महिला, क्योंकि बिहार में अचानक से दूसरे राज्यों से आकर के यहां पे काम करने वाली महिलाएं बढ़ रही है, बिहार की भी महिलाएं हैं, और छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास प्रदान करने के लिए की गई है, जिससे शिक्षा और श्रम शक्ति में हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी जो है वह काफी बेहतर बढ़ेगी। अगर हम इसका एक निष्कर्ष बताएं तो यह बजट बिहार के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आप लोग के लिए एक एमसीक्यू है, बजट 2026 के अनुसार पटना और वाराणसी में किस क्षेत्र में विकास के लिए समर्पित इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की गई है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बच्चे बताएं। बाकी आप सब लोग को बताते चले कि बीते शाम यानी कि कल शाम को बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया मेरे भाई, और इस कैलेंडर जारी करने से आपको इस चीज को तो इंश्योर करना होगा कि अब जो है आपको सीरियस हो जाना है। और इस साल का हमारा या इस सेशन का कह लीजिए हमारा एकदम इस बैच में अगर आप इनरोल ना होते हैं, जो हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आरंभ फाउंडेशन 19.0 बैच है, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे छूट सकती है। तो आप सभी लोगों को बताते चले कि मैं बोल रहा हूं इसलिए मत आप इस बैच में इनरोल कीजिए, आपको इस बैच में इनरोल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो आपकी तैयारी जो है, हम लोग पहली संस्था है जो आपको 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं मेरे भाई, हम आपको हमारे इस बैच में 2 महीने का सेपरेट एमसीक्यू बैच देते हैं। इसके अलावा हम आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, हम आपको 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस देते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहा है तो एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, किताबें देते हैं जो कि आपको 100% प्रीलिम्स सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रीलिम्स के बाद हम वहीं तक नहीं, क्योंकि हमारा मकसद आपको प्रीलिम्स निकलवाना नहीं, आपको सिलेक्शन दिलवाना है, तो हम लोग इसमें जो है आपको सेपरेट 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी देते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी देते हैं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी देते हैं। इसके अलावा आपको मेंटर जो है मेंटरशिप प्रदान करता है, और बिल्कुल 750 प्लस टॉपिक्स को हम आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से कवर अप भी करा देते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, आप सभी लोग को बताते चले तो हम लोग जो हमारी किताबों को आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो इन किताबों की खास बात यह है कि ये किताब जो है बिल्कुल जानदार और शानदार है, और हम लोग जो है आपको 7 किताबों के अलावा ये वर्कबुक भी देते हैं ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट रहे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके इस कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी आप मुझसे पा सकते हैं, बीपीएससी कंटेंट वाले, या फिर ये टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले पे जाइए, आप कर सकते हैं। या फिर मैं आपको मेरा मेल आईडी देता हूं, डायरेक्टली जो है आप, मेरा मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे डायरेक्टली आप मेल कर दीजिए, aditya.baibhav@studiiq.com, अपना नाम नंबर बता दीजिए, और हम आपको डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर लेंगे विद इन 6 आवर्स, ताकि आपसे कोर्स रिलेटेड में आपको तैयारी में कोई खलल ना हो। इसके अलावा आप अगर डायरेक्टली वेबसाइट से इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टेट पीसीएस में जाएंगे, स्टेट पीसीएस में आप बिहार में जाएंगे, बिहार में जाने के बाद बिहार पीएससी जो है आपका आरंभ बैच, इसमें आप चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे यहां पे आप क्या करेंगे तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगा देंगे। यहां पे आप जो भी लैंग्वेज है उसको चुन लीजिएगा। इस लैंग्वेज को चुनने के बाद मेरे भाई आप देख सकते हैं कि आपका प्राइस भी कम हो जाएगा, और इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि आपको अगर मेरा मेंटरशिप चाहिए तब आपको इस कोड को लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाएगा तो नहीं मिलेगा मेंटरशिप। बाकी ये नंबर है 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, कॉल करके बता दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप इंश्योर कर दीजिएगा तो आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी मैंने अपना मेल आईडी शेयर कर ही दिया है, आप चाहे तो डायरेक्टली मुझसे यहां पे भी कांटेक्ट करके आपसे रिलेटेड जो भी कोई कंसर्न हो, क्वेरी हो, कोर्स रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बात करके आपके इस कॉल को सॉल्व करूंगा। aditya.vaibhav@studiiq.com मेल कीजिए और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, बकायदा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा विद इन 6 आवर्स, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। स्टडी आईक्यू आदित्य सर आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा आपके सिलेक्शन तक। तो चलिए, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।